अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर साकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के स्टूडेंट इस टॉपिक में इंशाल्लाह जो हम पोइम्स हैं उनके स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। सो फीट, इसका मतलब है इस नज़म का खुराक देना। ठीक है, फीट का मतलब है खुराक देना। और ये पाकिस्तानी जो शायर हैं अहमद नदीम कासमी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया है इस नज़म में कि इंसान बेशक अशरफुल महलूकात है, लेकिन ये इतना घटिया हो चुका है, इतना घटिया हो चुका है इंसान, कि ये इंसान कभी भी दूसरे इंसान को खुराक देता नहीं है अब, बल्कि मारने के लिए उसने हथियार बना लिए, बम बना लिए, लेकिन उसने दूसरों को खुराक देने के लिए कोई भी सामान तैयार नहीं किया, बल्कि लोगों का दुश्मन है उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनको खुराक देने के लिए। कहता हमसे बेहतर परिंदे हैं, हमसे बेहतर जानवर हैं जो कि एक दूसरे का ख्याल तो कम से कम रखते हैं। तो ये एक पैगाम है। तो आए ज़रा इस नज़म को हम रीड करते हैं। कहता है होल्डिंग, ये एक माँ चिड़िया की मोहब्बत बताई गई है अपने बच्चों के लिए, कि कैसे वो एक थोड़ी सी खुराक को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती है कि हर बच्चा जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये इंसान के लिए एक पैगाम है। कहता होल्डिंग अ मिलेट ऑफ ग्रेन ऑफ मिलेट, कहता है बाजरे का दाना पकड़े हुए इन हर बीक अपनी चोंच में, मदर स्पैरो माँ चिड़िया हैज कम टू फीड, खुराक देने के लिए आई है। यंग वंस, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो कि नन्हे यानी कि 10 बच्चों को, यंग वंस छोटे बच्चों को जो कि नन्हे मुन्ने छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टो, कहता सर से पांव तक दे आर पीक, सिर्फ चोंच ही चोंच नजर आती है। वैन देख रहा है जब वो चिल्लाते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड, एक दाना है खुराक देने के लिए 10 बच्चों को। टू होम, किस तरह माँ चिड़िया को खुराक देनी चाहिए, किस तरह खुराक देनी चाहिए। कॉन्जॉइनिंग, मिलाकर, चोंच के साथ चोंच को मिलाकर। विद होम शुड शी शुलेस, कहता है तसल्ली देनी चाहिए। फिजरिंग द एटम, कहता है जड़े के मुताबिक तोड़ते हुए दाने को। यू हैव लर्न, तुम सीख लोगे। टू वीप, रोना। गिरिया बका करना ऊंची आवाज में। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाने को तोड़ते हुए। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फूड, तुम कदमों को जिंदगी गुजारना सीख लोगे। ये यानी कि माँ चिड़िया अपने बच्चों को कह रही है। कुड यू स्प्लिट दैट ग्रेन, क्या तुम इस दाने को तोड़ सकते हो। एक दाना है खुराक देने के लिए 10 बच्चों को। These lines have been taken from the poem The Feed, Ahmad Nadeem Kasmi. The poet show, शायर ये दिखाता है हकीकत कि आजकल का जो इंसान है वो इस काबिल हो गया है कत्ल करने के हज़ारों लोगों को विद इन फ्यू मिनट्स, चंद लम्हात में। बट कैन नॉट गिव फूड, लेकिन उनको खुराक नहीं दे सकता भूखे लोगों को। द पोइट शोज द लव, शायर दिखाता है मोहब्बत माँ चिड़िया की 10 छोटे बच्चों के साथ, यानी कि 10 छोटे बच्चों के साथ जो मोहब्बत है वो उसको क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक पैगाम है इंसान के लिए जी। नेक्स्ट पॉइंट, लयर। लयर का मतलब है स्टूडेंट फुर्सत, फरागत, फारिग वक्त। ओके, यानी कि आजकल के इंसान के पास फुर्सत नहीं, फारिग वक्त नहीं अपने लिए, किसी के लिए। हमसे अच्छे जानवर हैं, भेड़ें हैं, गायें हैं, जो कि कुदरती मनाजर को तो देख तो लेती हैं, दरख्तों के नीचे खड़े होकर कुदरती मनाजर को देखती हैं, और अपने वक्त को जानवर अच्छा स्पेंड करते हैं। लेकिन इंसान तो जानवरों से बदतर हो गया। इसमें काफ़ी उसने बेहतर पैगाम इंसान के लिए दिए हैं। कहता है व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर, कहता क्या ये जिंदगी है। व्हाट इज दिस लाइफ, क्या ये जिंदगी है। फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं खड़ा होने का, गौर से देखने का किसी को भी। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोस, इन दरख्तों की शाहों के नीचे खड़ा होने का भी वक्त नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉ, उतनी देर तक घूरने का जितना के टाइम भेड़ों और गाय के पास होता है, हमारे पास तो उतना भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी, नहीं देखने का वक्त।
ब्रॉड डे लाइट, दिन की कुशादा वाज़िया रोशनी को देखने का भी वक्त नहीं है। स्ट्रीम्स, नदियाँ, फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरी होती हैं। लाइक स्काई एट नाइट, आसमान की तरह रात को लगती हैं, वो भी देखने का भी वक्त नहीं है। नो टाइम टू टाइम, मुड़कर देखने का भी वक्त नहीं है। ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, ग्लैंस, एक नज़र, उसकी एक नज़र खूबसूरती को भी देखने का वक्त नहीं है। एंड वॉच हर फीट, उसके कदमों को भी देखने का वक्त नहीं है। हाउ दे कैन डांस, कैसे वो नाच सकते हैं ये भी देखने का वक्त नहीं है। नो टाइम टू वेट, इंतज़ार करने का भी वक्त नहीं है कि उसके मुंह से कोई बात शुरू हो। एट दैट स्माइल्स हर आइज बिगेन्स, उसकी आंखों से मुस्कुराहट निकले, शुरू हो, वो भी देखने का कोई वक्त नहीं है। पुअर लाइफ दिस सिर्फ कहता गरीबाना ज़िंदगी तो यही है, फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है खड़ा होने का और किसी को गौर से देखने का। तो ये था जी पैगाम फुर्सत के बारे में। These lines have been taken from the poem Liar by William Henry Davis ने इसको लिखा है। कॉन्टेक्स्ट इसका स्टूडेंट ये है, द पोइट सेज डैट, कहता है इसका मरकजी ख्याल उसने अच्छा पेश किया है। कहता है शायद ये कहता है वी आर टू बिजी, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। इन द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मामलात में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं इंजॉय करने के लिए अपनी ज़िंदगी को। ज़िंदगी बेजायका है, टेस्टलेस है। कहता है ज़िंदगी बेजायका है इफ़ वी डू नॉट गेट टाइम टू इट, अगर हम इसको वक्त नहीं देते तो स्टूडेंट ये हमारी ज़िंदगी क्या है, बेजायका है। मॉडर्न मैन, आज का जो इंसान है, लीड्स, वो गुजारता है मैकेनिकल, मशीनी और गरीबाना ज़िंदगी। डिवॉइड ऑफ ऑल प्लेयर, तमाम खुशियों के बावजूद और आराम के बावजूद वो ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देता है। तो स्टूडेंट इसका जो भी सवाल आए याद रखिएगा, तो आपने जवाब के तौर पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही लिख देना है। जैसे कि पेपर में एक सवाल आया था, व्हाट लेसन डज द पोइट वांट टू कन्वे, कहता क्या सबक शायर कन्वे करना चाहता है इस नज़म के ज़रिए लाइए। तो आपने इस सवाल का जवाब ये लिख देना है। ओके, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट। जी, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लॉस्ट, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। मेरा हमसाया दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहा है। बुल्ले शाह की शानदार ये नज़म है ठीक है, और खुदा से मोहब्बत का ये पैगाम देती है कि ये दुनिया एक आर्जी है, फ़ानी है। हर एक ने मौत की गाड़ी को पकड़ना है, किसी ने आज पकड़ना है, किसी ने कल पकड़ना है, और अपने खालिक हकीकी से जाकर मिलना है। ये पंजाबी की नज़म जो कि अब उर्दू में और काफ़ी ज़ुबानों में इंक्लूड इंग्लिश उसमें ट्रांसलेट हो चुकी है। आए जी पढ़ते हैं। मेरा हमसाया दोस्त अपनी आखिरी सांस ले रहा है। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। ए खुदा, ए मेरे अल्लाह, क्या मैं करूं। अगास्ट, मैं खौफजदा हूं। ही इज टू लीव, वो छोड़ने को है। नाउ कांट रिमेन, कोई भी बाकी नहीं रहा। कंपेनियन, साथी हैं, साथी तैयार हो गए हैं। कैच द ट्रेन, मौत की गाड़ी पकड़ने के लिए तमाम साथी तैयार हो गए हैं। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। ए खुदा, अगास्ट, अफसोस। ऑन एवरी साइड, हर तरफ से। डिकैम्बिंग टॉक, गमनाक गुफ्तगू है हर तरफ से। हर जगह पर चीहो पुकार है। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं ए खुदा। अगास्ट, मैं तो खौफसदा हो गया हूं। फ्लेयर ऑफ फ्लेम्स इन हर टू हाइट, पूरे जिस्म में शोले भड़कते हैं। फॉर विजिबल, देखने के लिए भी, अगर मैं देखना भी चाहूं तो मुझे कोई दिलकश मंजर नजर नहीं आता। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं ए खुदा। अगॉस्ट, मैं खौफजदा हूं। तो ये स्टैंजा जज कर लीजिएगा इसी नज़म का। कोई भी आपको स्टैंजा आ जाए तो आपने फिर उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख लेना। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लॉस्ट बाय बुल्ला शाह। द पोइट एक्सप्रेसेस, शायर इजहार करता है अपने गम का। हेल्पलेस फीलिंग्स, मजबूर जज्बात का। ओवर द अप्रोचिंग डेथ, मौत के पहुंचने पर अपने हमसाए दोस्त की। इट मेक्स हिम टेरिफाइड, ये उसको खौफजदा कर देती है। ही कंक्लूड्स, वो नतीजा हज करता है कि इसेंस ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना, वो खुदा की मोहब्बत है। जिसको खुदा से मोहब्बत आ जाए उसके दिल में हर किस्म का खौफ ख़त्म हो जाता है, और इस मोहब्बत के बगैर हर बंदा नुकसान में है। ठीक है, तो ये पैगाम है जी इस नज़म का। उम्मीद हूँ कि आपको जो सा स्टैंजा की बेहतर अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।